गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, महज अब 14 दिन बचे हुए हैं 25 फरवरी आने में। अभ्यर्थी को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द 25 फरवरी का दिन आए, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले, अभ्यर्थी विद्यालय में जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। दोस्तों, इस बीच विभाग की तरफ से प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर के पिछले दिनों लेटर जारी किया गया था कि 12 फरवरी तक सभी प्रमाण पत्र बीटेट और सीटेट के जो प्रमाण पत्र हैं उसका 100% सत्यापन हो जाना चाहिए। अब महज 2 दिन बचे हुए हैं बीटेट और सीटेट के प्रमाण पत्र के सत्यापन में और 12 फरवरी को ईमेल के थ्रू रिपोर्ट देना है। 14 फरवरी को शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी समीक्षा की जाएगी और 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ देखिए, इसी से संबंधित एक बड़ी खबर छपी हुई है। अभ्यर्थियों के टेट सर्टिफिकेट का मिलान अब बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड से होगा। सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 3 राउंड की काउंसिलिंग में चुने गए 2429 अभ्यर्थियों के टेट सर्टिफिकेट की जांच अब बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड से होगी। दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर से खबरें आ रही है। वैसे पूरे बिहार में 43,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की मास्टर सीट से मीनापुर के बीईओ रविंद्रनाथ चौबे के नेतृत्व में उसका मिलान किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग सभी जांच 13 फरवरी तक पूरी करने में जुटा हुआ है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर बीटेट जांच में आने वाली परेशानी दूर कर दी गई है। टेट सर्टिफिकेट की जांच जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीईओ और डीपीओ को निर्देश जारी कर सबसे पहले 11 फरवरी तक चयनित सभी अभ्यर्थियों के सीटेट और बीटेट प्रमाण पत्रों का सत्यापन 100% पूरा करने का निर्देश दिया था। 12 फरवरी को निदेशक को मेल से रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद 14 फरवरी को राज्य स्तरीय समीक्षा होगी। फर्जीवाड़े की आशंका 3 राउंड में चयनित 50 से अधिक अभ्यर्थियों के मेधा अंक और सर्टिफिकेट के अंक में अंतर है। दोस्तों, 3 राउंड में चयनित 50 से अधिक अभ्यर्थियों के मेधा अंक और सर्टिफिकेट के अंक में अंतर पाया गया है। ऐसे में अंकों में फर्जीवाड़े की आशंका गहरा गई है। सत्यापन के क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है। फर्जीवाड़ा सही पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। वहीं उन्हें चयन प्रक्रिया से भी बाहर किया जा सकता है। दूसरी ओर सीटेट उत्तीर्ण 4 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े की आशंका है। वहीं 8 में नाम, माता पिता के नाम समेत अन्य स्पेलिंग मिसमैच है। इसकी गहन जांच होगी। संतुष्ट होने के बाद कार्रवाई होगी। मोतीपुर में 78 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को शिक्षक नियोजन के 78 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया। काउंसलिंग 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। मौके पर ईओ विजयशील गौतम, मनोज कुमार और जिले के गठित शिक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे। ये +2 और माध्यमिक और +2 का जो काउंसलिंग चल रहा है उससे संबंधित है। साहेबगंज में +2 में 10 और माध्यमिक में 15 आवेदक काउंसलिंग को पहुंचे। नगर परिषद साहेबगंज सभागार में 25 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया। +2 के 10 पदों के लिए 36 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से सिर्फ 4 पद के लिए 10 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आए हुए थे। अन्य 6 पद पर एक भी आवेदन नहीं था। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक के 5 पद के लिए 54 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 4 पद के लिए 15 अभ्यर्थी काउंसलिंग को आए थे। ईओ सोनू कुमार राय ने बताया कि अंग्रेजी का पद खाली रह गया है। इधर काटी में 100 अभ्यर्थियों का सत्यापन हुआ। नगर परिषद काटी अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग बुधवार को 14 पदों के लिए 248 आवेदन आए हुए थे। दोस्तों, जिसमें 100 अभ्यर्थियों का सत्यापन हुआ और बुधवार की सुबह से नगर परिषद कार्यालय में अभ्यर्थी पहुंचे। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी जयराम प्रसाद ने सभी अभ्यर्थियों की प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्वक सफल बनाया। काटी प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक की काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। दोस्तों, कई अभ्यर्थी इस बीच फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। कई अभ्यर्थी पे इस तरह के फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है जब प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों के खिलाफ शिक्षा विभाग सक्रिय है। 11 शिक्षकों पर अमान्य प्रमाण पत्र को लेकर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, अमान्य प्रमाण पत्र मतलब उनके तरफ से जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो मान्य नहीं है। उसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया गया है। डीपीओ ने जिले के 10 नियोजित शिक्षकों के नियोजन को रद्द करने की अनुशंसा की है। दोस्तों, 10 नियोजित शिक्षक हैं और उनका नियोजन को रद्द करने की बात कही गई है। सासाराम से बड़ी खबर, फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी मामले में अकोरही गोला अव्वल। अकोरही गोला में सबसे अधिक हुआ था। वहीं पे जो नियोजित शिक्षक थे उनको रद्द करने की बात की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र पर वो अब तक नौकरी करते आ रहे हैं। अब विभाग इस मामले में सख्त
मोतिहारी से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि 93 फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों पर कार्रवाई और 14 पर प्राथमिकी दर्ज। 46 शिक्षकों के मैट्रिक तो 33 के इंटर प्रमाण पत्र में मिली है गड़बड़ी दोस्तों। शिक्षक नियोजन फर्जीवाड़े को लेकर अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई आरंभ हो गई है। कार्रवाई से फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। मामला प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र के काउंसिलिंग में फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई का है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर काउंसलिंग में चयनित 93 शिक्षक अभ्यर्थी कार्रवाई के दायरे में हैं। इनमें 14 शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। 46 शिक्षक अभ्यर्थियों के मैट्रिक व 33 के इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। इसका खुलासा बोर्ड के सत्यापन के बाद हुआ है। डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने निर्देश पर डीईओ संजय कुमार ने संबंधित प्रखंड व पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव को फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर काउंसलिंग में सफलता प्राप्त करने वाले 14 शिक्षक अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। डीईओ ने बताया कि डीएम के निर्देश के आलोक में संबंधित प्रखंड के बीडीओ और बीओ के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है दोस्तों। तो जब प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है तो कई फर्जी पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये मधुबनी से खबरें हैं दोस्तों। मधुबनी में जांच में 7 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र ही फर्जी मिले हैं। केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। 12 फरवरी तक संशोधित चयन सूची उपलब्ध कराने का आदेश है दोस्तों। शिक्षक नियोजन के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आने के बाद अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीईओ नसीम अहमद ने कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड नियोजन इकाई राजनगर, फूलपरास और बाबूबरही, पंचायत सचिव चतरा, रौरा, दक्षिण सोनमती, बिरौल व नवकरही को जांच के क्रम में गलत प्रमाण पत्र प्राप्त कर काउंसलिंग कराने और चयन सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। डीईओ ने लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र डीपीओ स्थापना कार्यालय को जांच के लिए उपलब्ध कराए गए हैं उनमें 7 शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अवैध हैं दोस्तों। इन 7 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा कर विभाग को धोखे में रखा है। प्रखंड नियोजन इकाई राजनगर के अभ्यर्थी मोहम्मद अकमल, प्रखंड नियोजन इकाई फूलपरास के कृष्ण कुमार सरहान, ग्राम पंचायत चतरा गोब रौरा के सत्यनारायण राम, ग्राम पंचायत सोनमती की कंचन कुमारी, नियोजन इकाई बाबूबरही के दीपक कुमार यादव, पंचायत राज बिरौल की अफसाना प्रवीण और ग्राम पंचायत नौर करही के अखिलेश कुमार परिहर ने फर्जी कागजात प्रस्तुत किए हैं। 12 फरवरी तक संशोधित चयन सूची उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया गया है दोस्तों। इस तरह से जब सघन जांच अभियान अभी चल रहा है और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जीवाड़ा किए हैं वो सब पकड़े जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के टेट सर्टिफिकेट का मिलान अब बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड से होगा। सिर्फ 2 दिन शेष बचे हुए हैं। 12 फरवरी तक सभी अभ्यर्थियों के टेट और बीटेट का प्रमाण पत्र का सत्यापन कर लेना है और 14 फरवरी को इसकी समीक्षा बैठक होगी। 33 प्रखंडों में 3262 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग शेड्यूल इसी हफ्ते आने की खबरें आज के अखबार के माध्यम से फिर आई हुई है दोस्तों। केंद्र में खाली 8 लाख पदों को भरने की मांग की जा रही है। राज्यसभा के सदस्यों ने मंगलवार को केंद्र सरकार में खाली पड़े 8 लाख से अधिक पदों को भरने की मांग उठाई। कहा ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी की दर सर्वोच्च स्तर पर है, पदों का खाली रहना न्यायोचित नहीं है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने कहा कि देश में जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है वहीं सरकारी क्षेत्र में खाली पदों का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार में 8 लाख पद खाली हैं दोस्तों। 367 प्रारंभिक नियोजन इकाई जहां पे काउंसलिंग होनी है उनमें शिक्षकों की बहाली का काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह आने की खबर प्रमुखता से आज के अखबार में आई है दोस्तों। और पटना में 33 प्रखंड के 367 नियोजन इकाइयों में लगभग 3262 प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह आने की संभावना जताई जा रही है। शेड्यूल जारी करने की तैयारी लगभग शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 25 फरवरी को निर्धारित तिथि के अनुसार 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों के पद के विरुद्ध चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की जांच कराकर नियुक्ति पत्र नियोजन इकाइयों के माध्यम से दिला दिया जाए। अब तक तीनों चरणों में 42,902 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और पहले 2 चरण में 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी चयन हुए थे। तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी के बीच लगभग 1300 नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुई थी और वहां पे 12,495 पदों में 4,888
शिक्षक अभ्यर्थी मिले हैं। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों से कहा है कि 11 फरवरी तक अब तक के चयनित सभी अभ्यर्थियों के टेट और सीटेट उत्तीर्णता सर्टिफिकेट की जांच पूरा कर ले और विभाग ने चयनित अभ्यर्थी समेत सभी प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट 12 फरवरी को अपराह्न 4 बजे तक विभागीय ईमेल पर मांगा है। शिक्षा विभाग 14 फरवरी को इसकी समीक्षा करेगा और दूसरी ओर 32,714 हाई स्कूल शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग चल रही है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 17 और 18 फरवरी दोनों का शेड्यूल तय कर दिया गया है। बुधवार को नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटि व विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेधा क्रम में शामिल अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान व जांच किया गया है। गुरुवार को नगर पंचायत के लिए अंतिम मेधा सूची में उपलब्ध कोटिवार और विषयवार मेधाक्रम से अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों को मिलान और जांच का प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों। और 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। और जब पदस्थापना में शिक्षक विहीन विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी, जिस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है वहां सबसे पहले प्रतिनियुक्ति किया जाएगा अभ्यर्थियों का, क्योंकि वहां पर भी शिक्षक होना जरूरी है। और शिक्षक छात्र के अनुपात के आधार पर शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति पदस्थापना इस बार किया जाएगा। 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा और 30 दिनों के अंदर वो विद्यालय में अपना योगदान कर लेंगे। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ होगा कि 30 दिन के अंदर आप विद्यालय में किसी भी दिन योगदान कर सकते हैं। आप 26 तारीख से ही योगदान करना शुरू कर दें। ये आपका जो छठा फेज है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 7वें चरण के लिए अभ्यर्थियों को लगातार प्रयास करना चाहिए, जिससे 7वें चरण की विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट जल्द से जल्द नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी किया जाए और जिससे हमारे जो साथी वंचित साथी रह गए हैं, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका भी सिलेक्शन 7वें चरण में हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जिनका मेरिट कम था नहीं हो पाया है, लेकिन 7वें चरण में उनका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि 7वें चरण में डोमिसाइल नीति लागू है, जिससे जो भी अभ्यर्थी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही अभ्यर्थी होंगे, अदर स्टेट से कोई भी अभ्यर्थी नहीं आएगा। जबकि आपका छठे चरण में बहुत से हमारे साथी जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चले थे, पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ इस छठे चरण के लिए सहयोग किए थे, मेहनत किए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार पूरे ब्रह्मांड को न्योता दिया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ बिहार को न्योता दिया जाएगा, जिससे आपके होने की संभावनाएं प्रबल दिखती हैं। क्योंकि सीट भी काफ़ी है, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा सीट आने की पूरी संभावना है और इस वजह से आपका सिलेक्शन होने की भी पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए हमारे अभ्यर्थियों को लगातार 7वें चरण की ओर प्रयास करना चाहिए और जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी कर देना चाहिए। और चलते चलते अंत में हम लोग देखते हैं दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से हेडमास्टर और प्रिंसिपल का विज्ञापन आने वाले 2-3 महीनों के अंदर निकलने वाला है। उससे संबंधित केस का मामला आज पटना में 6 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। पटना हाईकोर्ट में 6 नंबर पर लिस्टेड है दोस्तों। आज के सुर्खियों में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सबसे बने इसके साथ बने रहें। धन्यवाद।